सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माहिना। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 का मैथ्स फैक्टराइजेशन चैप्टर, जिसमें कि मैं आपकी एक सीरीज़ चला रही हूँ आर.एस. अग्रवाल। उसमें हम सॉल्व कर रहे हैं। हम करने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल की एक्सरसाइज नंबर 7C। तो ये है आपकी सीरीज़ का पार्ट 4। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ये आपकी एक्सरसाइज है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस है नहीं। बस आपकी एक्सरसाइज में आपको क्या जो ये बेसिकली ये जो एक्सरसाइज है ये आपके आइडेंटिटी पे बेस करती है। जैसे लास्ट टाइम मैंने आइडेंटिटी बताई थी आपको a² - b² वाली। इसमें पूरी एक्सरसाइज में आपकी दो आइडेंटिटी लगने वाली हैं। एक लगेगी a + b का होल स्क्वायर वाली एंड दूसरी लगेगी आपकी a - b का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है पूरे उसमें चैप्टर में। तो आपके पास इस एक्सरसाइज में आपकी बस ये दो आइडेंटिटी लगने वाली है, जिससे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले हम करने वाले हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट है आपका x² + 8x + 16। इसमें क्या बोला गया है आपको x²। ठीक है, तो आप देखो x² को कैसे लिख सकते हो, x का होल स्क्वायर। ठीक है, 8x को अभी ऐसे ही छोड़ेंगे। 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 का होल स्क्वायर। 4 × 4 = 16 है ना, तो 4 का होल स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे इसे a मानो, x को a मानो एंड 4 को b मानो, तो हम 2ab अगर बनाए तो कैसे लिखेंगे, 2 × a क्या है आपका x, b क्या है आपका 4। तो क्या हो जाएगा, 4 × 2 = 8, 8 × x इज 8x। तो क्या आपको यहाँ पे 8x मिल रहा है, हाँ 8x मिल रहा है। यानी कि आपकी ये आइडेंटिटी क्या बन जाती है, आपने a बराबर x ले लिया एंड b बराबर क्या ले लिया, 4 ले लिया। ठीक है, तो आपके पास क्या आइडेंटिटी बन गई, a + b का होल स्क्वायर है ना। एंड इसको कैसे लिख सकते हैं, a क्या है आपका x एंड b क्या है 4, तो x + 4 का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, x² + 14x + 49। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बोल रहा है। अब इसे भी आप इस तरीके से सेम तरीके से लिख सकते हो। x को कैसे लिख सकते हो आप, x का होल स्क्वायर, देन 49 को कैसे लिख सकते हो, 7 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे x को क्या मान लो, a। ठीक है, यहाँ पे इसे क्या मान लो, a। ये क्या हो गया आपका b। ठीक है, तो 2 × a × b = देखो 2 × a क्या है x, b क्या है आपका 7, तो 7 × 2 = 14x, 7 × 2 = 14 × x इज 14x। तो यानी a क्या है यहाँ पे x एंड b क्या है 7, तो x + 7 का होल स्क्वायर आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका क्या बोल रहा है पार्ट, थर्ड पार्ट पे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, 1 + 2x + x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 1 को आप कैसे लिख सकते हो, 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x को कैसे लिख सकते हो, x का होल स्क्वायर। ठीक है, अगेन इसे हमने क्या मान लिया, a, इसे क्या मान लिया b। अब क्या बनाना है, 2ab, तो यानी 2 × a इज 1 एंड b इज x, तो 2 × 1 = 2 × x इज 2x। तो आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पे, a + b का होल स्क्वायर यानी 1 + x का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है आपका, 9 + 6z + 7 z²। ठीक है, अब क्या करना है, इसको पहले रीअरेंज कर लेना है। रीअरेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे इसे, सबसे पहले आपकी z² आएगा, क्योंकि आपने क्या लिया, वेरिएबल लिया है वो भी हाईएस्ट डिग्री वाला, तो z² प्लस फिर क्या लिया 6z एंड देन लास्ट में आपका आता है कांस्टेंट। ठीक है, z को कैसे लिखोगे आप, z को लिखो आप z का होल स्क्वायर है ना, एंड 9 को कैसे लिखा, 3 का होल स्क्वायर। अब 2ab = 2 × z × 3, तो 3 × 2 = 6 एंड साथ में क्या है, 3 × 2 = 6 × z इज 6z। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा, a लिया हमने z एंड b क्या है 3, तो z + 3 का होल स्क्वायर। तो बस यही आइडेंटिटी यूज करते जाना है ना, आपका आंसर आता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 5 इज x² + 6az + 9a का होल स्क्वायर। इसे क्या करना है आपको, बेसिकली x को कैसे लिख सकते हो, x का होल स्क्वायर, देन 9a का होल स्क्वायर इज कैसे लिखोगे, 3a का होल स्क्वायर। 3 × 3 = 9 है ना, 3 × 3 = 9 होता है आपका, और a × a इज a², तो क्या बन गया 9a²।
9a² बन गया, यही जो आपने टर्म यहाँ पे लिखी है। एंड 6az कैसे बनेगा आपका, 2 × x लिया, ठीक है, यहाँ पे a होना चाहिए, यहाँ पे एक x होगा, यहाँ एक गलती हो गई है, हाँ z नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आपका x, ठीक है ना, फिर करेक्ट आ जाएगा। क्योंकि देखो आपका क्या करोगे, जब आप 2ab वाली आइडेंटिटी लगाओगे तो 2ab वाली में 2 × x क्या हो गया आपका a एंड 3a क्या हो गया आपका b, ठीक है। तो 2ab x × 3a, तो 3 2 जा इज 6 एंड a × x इज ax, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6ax। अब क्या बन गया आपका आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, x + 3a का होल स्क्वायर, क्योंकि x आपका a है एंड 3a आपका b है, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, सिक्स क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन कह रहा है 4y का होल स्क्वायर + 20y + 25, ठीक है। इसे भी आप सेम उसी तरीके से करेंगे जैसे अब तक करा है हमने। 4y का होल स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, 2y का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 2 = 4 एंड y × y इज y², तो 2y का होल स्क्वायर प्लस 25 कैसे लिखोगे, 5 5 = 25, 5 का स्क्वायर होता है ना। एंड 20y कैसे बनाओगे, 20y बनाने के लिए आप क्या करोगे, 2 × 2a भी होता है, a इज 2y एंड इंटू b इज 5, तो 5 2 = 10, 10 2 = 20, इंटू y इज 20y। तो आपकी आइडेंटिटी बन गई है, a क्या हो गया आपका 2y एंड b क्या हो गया 5, तो 2y + 5 का होल स्क्वायर, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट पे पढ़ते हैं। सेवेंथ पार्ट आपका क्या बोल रहा है, 36a² + 36a + 9, ठीक है। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, a² + b² वाली ही आइडेंटिटी लगानी है। यहाँ पे 36a² को कैसे लिख सकते हैं, 6a का होल स्क्वायर प्लस 9 को कैसे लिखोगे, 3 का होल स्क्वायर, 3 3 = 9। इसे कैसे लिखोगे, 36a को बनाओ अब 2 × 6a × 3, क्योंकि ये क्या है आपका a, ये क्या है आपका b, 2ab है ना। तो अब यहाँ पे लिखो 6 2 = 12, 12 3 = 36, तो यहाँ क्या आ गया 36 × a इज 36a। तो अब इसे ऐसे लिख दो, a क्या है 6a एंड b क्या है 3, 6a का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 9m² + 24m + 16, ठीक है। सेम आइडेंटिटी, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। सिंपली इसे क्या करना है, 3m का होल स्क्वायर हो जाएगा, 9m का होल स्क्वायर, 3 3 = 9, m × m इज m²। 16 का आपको पता है 4 4 = 16, 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। 24m बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 × 3m, क्योंकि a है, इंटू b इज 4, 4 3 = 12, 12 2 = 24, इंटू m किया तो 24m। तो सेम इसको भी आप कैसे लिख लोगे, 3m + 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये भी पार्ट आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 9th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, z² + z + 1/4, ठीक है। तो z² को आप कैसे लिखोगे, z का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/4 को कैसे लिखोगे, 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। एंड इस z को बनाने के लिए आप कैसे करोगे, ये जो z है, इस z को बनाने के लिए आप यहाँ पे सॉल्व करो, 2 × a इज z, b क्या है 1/2। तो आप यहाँ ध्यान से देख रहे होगे कि 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा सिर्फ z, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका z, तो यही आपका z + 1/2 का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10th पार्ट पे बढ़ते हैं। 10th पार्ट क्या कह रहा है, 49a² + 84ab + 36b²। सेम टू सेम इसमें भी a + b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगानी है। तो 49a² को कैसे लिखोगे आप, 7a का होल स्क्वायर, क्योंकि 7 7 = 49, a × a इज a²। देन 36b² इज 6b का होल स्क्वायर, क्योंकि 6 6 = 36 एंड b × b इज b², तो 6b का होल स्क्वायर। अब 84ab कैसे बनेगा, 2 × 7a × 6b, सेम जैसे हमने करा। तो आपका क्या आ जाएगा,
आंसर 84 AB इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। तो बेसिकली A इज 7A एंड B इज 6B। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट पे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th में। 11th क्या बोल रहा है, पी स्क्वायर माइनस 10P प्लस 25, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख रहे होगे, अब तक तो हमने जो करे थे ये सारे क्या थे, प्लस में थे, 2AB आ रहा था, ठीक है। जैसे मैंने आपको आइडेंटिटी बताई है, क्या होती है आइडेंटिटी, देखो A प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी क्या थी आपकी, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, है ना। एज इट इज आपकी A माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी होती है, उसमें क्या होता है आपका A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सेम रहता है, बस डिफरेंस क्या आता है, यहाँ माइनस 2AB हो जाता है। डिफरेंस बस इतना ही है, यहाँ पे प्लस 2AB है और यहाँ पे माइनस 2AB है, बस इतना डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देख रहे होगे तो ये माइनस आपका 10P है, मतलब माइनस 2AB है यहाँ पे, ठीक है। वो कैसे पता लगा, इस तरीके से देखो, जैसे P का होल स्क्वायर इज P स्क्वायर, 25 इज 5 का होल स्क्वायर। अब हमें माइनस 10P बनाना है, तो माइनस 10P बनाने के लिए हम क्या करेंगे, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे इंटू A इज P, है ना, AP है एंड B क्या है 5, तो 5 2 = 10 इंटू P इज 10P। अब यहाँ जो ये माइनस साइन लगा है, माइनस साइन की वजह से ये चीज़ क्या हो जाएगी, नेगेटिव, क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ नेगेटिव नंबर लेके आना है ना, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव, तभी तो ये आपकी क्या बनेगी, A माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बनेगी। देखो आपने A क्या है आपका, A इक्वल्स टू P यहाँ पे, एंड जो B है, B क्या है आपका 5, ठीक है। यहाँ पे क्या बना है, A इंटू -2 इंटू A इंटू B, यानी -2AB, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका P माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा, ना कि P प्लस 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका -2AB है। -2AB कौन सी आइडेंटिटी में आता है, A माइनस बी के होल स्क्वायर में आता है, तो इस वजह से ये आपकी क्या हो जाएगी, P माइनस 5 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट भी बिल्कुल सेम इसी पे है, इसी आइडेंटिटी पे, A माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो 121A स्क्वायर माइनस 88AB प्लस 16B स्क्वायर दे रखा है ना। अब 121A स्क्वायर, आप यहाँ ध्यान से देखो तो 11 का होल स्क्वायर होता है 121, और A का होल स्क्वायर इज A स्क्वायर, इस तरीके से लिखोगे। देन यहाँ 16B स्क्वायर है, तो 16 किसका होगा, देखो मैं 6 सही से बना देती हूँ, 16 है ये, तो 16 क्या हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर, और B का होल स्क्वायर इज B स्क्वायर, तो 4B का होल स्क्वायर इज 16B स्क्वायर। अब माइनस में है ये डिजिट, यहाँ देखो ये माइनस में है, तो हम क्या करेंगे, -2 इंटू 11A, A क्या है यहाँ पे, देखो A क्या है 11A, B क्या है 4B, ठीक है। तो यहाँ क्या करो, बस बेसिकली मल्टीप्लाई करो इंटू 4B, तो 11 2 = 22, 22 4 इज 188, और यहाँ माइनस साइन की वजह से आपका ये चीज़ क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, तो -88AB। अब नेगेटिव है तो यानी आइडेंटिटी कौन सी बन रही है, A माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन रही है, ये आइडेंटिटी है। तो यहाँ A क्या था 11A, B क्या था 4B, साइन क्या लग जाएगा माइनस, क्योंकि A माइनस बी का होल स्क्वायर है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। 13th पार्ट पे आते हैं, क्या बोल रहा है, 1 - 6x प्लस 9x का होल स्क्वायर, ये भी सेम है, बस इसमें आप थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर दो, 9x स्क्वायर पूरा बाहर आएगा, -6x प्लस 1, ठीक है। साइन चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ रीअरेंज कर देंगे अकॉर्डिंग टू द डिग्री, ठीक है। अब इसे कैसे लिखेंगे, 9x के होल स्क्वायर को इस 3x का होल स्क्वायर, है ना, +1 का होल स्क्वायर। अब इसे बनाना है तो हम कैसे लिखेंगे, -2 इंटू, क्योंकि -6x है तो -2 इंटू A क्या है, A है आपका 3x, B क्या है 1 है, तो -2 इंटू आपका 3x इंटू 1, ये हो जाएगा -6x। तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ये आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 3x, क्योंकि A माइनस B का होल स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पार्ट भी सेम है, तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका
होमवर्क है 14th एंड 15th, 14th एंड 15th पार्ट आपका होमवर्क है, ठीक है। होमवर्क अब आपको करना है 16th पार्ट। 16th पार्ट क्या बोला है आपको, m² माइनस 4mn प्लस 4n का होल स्क्वायर। इसमें आप ध्यान से देखो तो m² इज m का होल स्क्वायर, 4n का होल स्क्वायर इज 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, तो 2 का होल स्क्वायर इज 4, n का होल स्क्वायर इज n², ठीक है। तो 2n का होल स्क्वायर इज 4n²। आप इसे बनाने के लिए क्या करोगे, सेम -2 इंटू ए क्या है आपका, ए है आपका m एंड b क्या है, b क्या है 2n, तो आप बस मल्टीप्लाई कर दो m इंटू 2n, तो क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 इंटू mn इज 4mn। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे m, क्योंकि a माइनस b इज 2n का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट 17th पार्ट। 17th पार्ट क्या बोल रहा है आपका, a² b² माइनस 6abc प्लस 9c², ठीक है। a² b² कैसे बनाओगे, यहाँ पे a का होल स्क्वायर इज a² एंड b का होल स्क्वायर इज b², तो बना आपका। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका, इसे कैसे लिखोगे, a² a का होल स्क्वायर, a b का होल स्क्वायर लिख दो डायरेक्ट, क्योंकि देखो a b का होल स्क्वायर लिखोगे तो क्या बन जाएगा a² b², ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट -6b को c को 6abc को ऐसे छोड़ते हैं, पहले 9c का होल स्क्वायर बनाते हैं, जो कि हो जाएगा 3c का होल स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9 एंड c का होल स्क्वायर इज c², ठीक है। अब क्या करना है, ये माइनस में है, यहाँ देखो ये क्या है, टर्म माइनस में, -2ab वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है। तो -2ab वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो -2 इंटू a इज ab और b क्या है 3c। देखो यहाँ देखो, ये a है, ये क्या है b है, a इंटू बी कर दिया -2ab, बस। तो 3 2 ज़ा 6 इंटू abc, बस सिंपल 6abc। तो आपका क्या आ गया, a माइनस b इज a इक्वल्स टू ab एंड b क्या है आपका 3c, माइनस में लगा देंगे क्योंकि ये आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, इसमें m की पावर 4 प्लस 2m² n² प्लस n की पावर 4, इसे भी एज इट इज करना है, जैसे मैंने ये वाला पार्ट बताया था 17th वाला, तो ये भी है आपका होमवर्क, ये आपको करना है एज अ होमवर्क। अब हम करते हैं 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो 19th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 4lm। इसमें क्या करना है, ये क्या बन रही है आपकी l प्लस m का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, सिंपली बस आपको l प्लस m के होल स्क्वायर को खोल देना है। l प्लस m का होल स्क्वायर इक्वल्स टू l का होल स्क्वायर, क्योंकि l क्या है a के बराबर एंड m क्या है b के बराबर, तो बस इसे ओपन करना है। यहाँ करो l का होल स्क्वायर प्लस b क्या है m, तो m का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी क्या होगा 2 इंटू a क्या है आपका l, b क्या है m, तो बस इसे क्या कर दो मल्टीप्लाई 2 इंटू l इंटू m, ठीक है। तो इसे बस ओपन कर दो, l² प्लस m² प्लस 2lm, ठीक है। साथ में आपकी वाली टर्म दे रखी थी -4lm वाली, ये वाली, तो इसे बस सिंपली यहाँ पुट कर दो -4lm, ठीक है। तो l² प्लस m² माइनस 2lm। अब देखो, आप अगर ध्यान से देखो तो ये आइडेंटिटी किससे मैच खा रही है, ये है a का होल स्क्वायर, ये है आपका b का होल स्क्वायर वाली, है ना। देखो ध्यान से देखना, ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा l का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका m का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा -2 इंटू l इंटू m, ठीक है। तो ये हो गया आपका a का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया b का होल स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b। तो अब देखो इसे कैसे लिख सकते हैं l, ठीक है, माइनस m का होल स्क्वायर, क्योंकि
आपका क्या बोला गया है इसमें, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी दी हुई है। क्योंकि जब हमने यहाँ बनाया, देखो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ इस वाले पार्ट को अगर क्लियर नहीं है तो। यहाँ पे हमने पहले क्या करा, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसे ओपन कर लिया। देखो ये है, ये से हमने l प्लस एम का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा था, हमने ओपन कर लिया। जब हमने इसे ओपन करा साथ में आपका -4lm था, तो देखो ये लाइक टर्म्स है दोनों, 2lm माइनस 4lm, माइनस करा तो -2lm। अब क्या होगा, यहाँ इसे बनाओ, l के होल स्क्वायर को कैसे लिख सकते हो, एल स्क्वायर को कैसे लिख सकते हो, एल का होल स्क्वायर, एम को कैसे लिख सकते हो, एम का होल स्क्वायर, एंड ये क्या हो जाएगा -2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। अब ये आइडेंटिटी किसकी होती है, ये आइडेंटिटी होती है आपकी ए माइनस बी के होल स्क्वायर की, है ना। तो आपने डायरेक्टली क्या कर दिया, ए क्या था आपका, ए था आपका एल, बी क्या था एम, बस हमने इसे इस तरीके से लिख लिया। तो आई होप सो आपको एक्सरसाइज पूरी समझ में आई होगी। जो भी क्वेश्चंस मैंने होमवर्क में लिखे हुए हैं आपके, वो आपको क्या करना है, कमेंट में उनके आंसर्स लिखने हैं एंड बताना है वीडियो कैसा लगा आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।